मैं अभी लगाता हूं, फिर अभी माइक्रोफोन। हाँ, मैं अभी स्वागत करता हूं पृथ्वी के सबसे बड़ी राजनीतिक दल 14 करोड़ सदस्यों का नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। अभी माइक्रोफोन के सामने लगा है, अब बात शुरू कर सकते हैं। आज बोकाखाट के अपने सभी सम्मानित नागरिकगण, मौसम विपरीत है इसलिए मैं अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहा हूं। वहां मेरे आने का कार्यक्रम तय था, पर इस विपरीत मौसम के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बोकाखाट के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। आज हमारे एजीपी के नेता अतुल बोरा जी ने और अध्यक्ष हमारे की उपस्थिति में ये जो कार्यक्रम उनके क्षेत्र का हो रहा है, मैं आज पूरे यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एजीपी दोनों मिलकर ये पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ती है। तो हम चाहेंगे कि अतुल बोरा जी को, हम लोग को फिर से एक व्यापक जीत, एक प्रचंड जीत मिले, जिससे एनडीए की सरकार में उनकी भूमिका हम लोग बढ़ा सके। साथ ही साथ गण शक्ति पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुधीर जी, केशव मोहंता जी, कामाख्या तासा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सनरजीत ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम चुनाव के प्रभारी जय पांडा जी, बैजनाथ पांडा जी और हमारे ओपी चौधरी जी जो मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान, विपरीत परिस्थिति बहुत रही, फिर भी आप लोगों ने जो तैयारी की और बोकाखाट की आम जनमानस में जिस प्रकार का संचार है, निश्चित रूप से असम में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबको इस बात से इसलिए आश्वस्त है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असम के लोगों के घर में खुशहाली पहुंचाने में, उनके सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया है। आज गरीबों का आवास बन रहा है, आज गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है और गरीबों के हर किसान के खाते में प्रधानमंत्री की योजनाएं जारी हैं। आज हमारे यहाँ पर 4 जनजाति के लोग, जिनको एक बड़ा फैसला हमारी सरकार ने लिया, जिसका फायदा हम सबको, जो 200 साल पुराना हमारी मांग थी, उन मांगों को हमारी सरकार ने पूरा किया, जिससे 4 जनजाति के लोग बड़ी संख्या में भाजपा को इस बार आशीर्वाद देंगे। हमारे मिसिंग समाज के लोग, जिनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद एनडीए सरकार को मिलता रहा है, हमारे सुतिया समाज के लोग, अहोम समाज के लोग, जलिया कैबर्ता के, कलिता, कायस्थ, नेपाली, ब्राह्मण, ऐसे सभी समाज के लोगों ने जिस प्रकार से लगातार भाजपा को सहयोग और समर्थन दिया है, हम आश्वस्त करते हैं बोकाखाट की जनता को कि हम फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएंगे। बोकाखाट की क्षेत्र की विकास के लिए हमारे जो भी जनसेवक हमारे लगातार सक्रिय होकर आपकी सेवा भाव से काम करेंगे। हम अपने अतुल बोरा जी के नेतृत्व में बोकाखाट की जनता को आश्वस्त करते हैं कि उनके विकास के लिए, उनके क्षेत्र के नई योजनाओं का सौगात हमेशा हमारी सरकार देती रही और आगे भी विकास की चिंता करेगी। साथ ही साथ असम के प्रदेश में लगातार विकास की कई नई योजनाएं आई हैं और लगातार हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को स्वाभिमान के साथ नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाने का, तो निश्चित रूप से असम की लाखों बहनों को लखपति योजना के साथ जोड़ने का संकल्प को पूरा कर रहे हैं हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी। साथ ही साथ हमारी असम की सरकार ने भी बहनों के लिए 10-10 हजार रुपए का योजना को स्वरोजगार के रूप में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे भी हमारी माता बहनें निश्चित रूप से स्वावलंबी भी बनेंगी और असम के विकास में अपना योगदान देंगी। मैं पुनः असम के लोगों को और एक सुरक्षित असम बनाने का
और विकसित असम बनाने का जो सपना हम लोगों ने देखा है वो हमारे लिए संकल्प के बराबर है। और असम के विकास को एक सुरक्षित असम, एक विकसित असम बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के सपने से जोड़ा है। तो आने वाले समय में एक विकसित असम बनेगा जिसमें असम के लोगों की सुरक्षा होगी, माता बहनों की सुरक्षा होगी और असम के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए निवेश के अवसर मिलेंगे और असम एक विकास के रूप में एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ेगा। मैं सभी आए हुए लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं कि इस विपरीत मौसम के कारण मैं नहीं आ पाया। पुनः जब भी मौका मिलेगा आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।